अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख्वाजा मुनीर। अगर आप पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो हम आपको एक कहानी जो आपने बहुत बचपन में सुनी होगी, लालची कुत्ते वाली, तो आज उसको हम थोड़ा सा उसमें तब्दीली करके और उसको एक नाम तो उसका वही है, लेकिन आप थोड़ा उसको हमने चेंज कर दिया है। देखें, अगर आप पसंद आपको आए तो आप कमेंट्स कीजिएगा। लालची कुत्ता। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बदकिस्मत मुल्क में एक खुशकिस्मत हुक्मरान हुकूमत करता था। वहीं पर एक लालची कुत्ता भी रहता था। उसका लालच इंसानों की तरह तो न था कि सेब व ज़र इकट्ठा करता, ना ही इसे हुब्बे जाह थी। वो तो बस भूखा था और खाली पेट को भरने के लिए ताज़ा या बासी हड्डियों का लालच रखता था। ऊपर से उसकी कुतिया ने भी अभी अभी इकट्ठे 4 कतूरे जन्म दिए थे। कतूरे तो माँ का दूध पीते, मगर थनों में दूध लाने के लिए कुतिया को वाफिर खुराक की जरूरत थी। आखिर दूध पीने वाले भी तो 4 जी थे जो हर वक्त दूध के लिए हुबकते रहते। जब से इंसानों ने जंगल काट कर शहर बसा लिए तो खुराक की कमी हो गई थी, और शहर भी ऐसे बसाए कि जगह जगह कॉलोनियां बन गईं, और जो जरी जमीन थी और जंगल थे वो खत्म होने लगे। अब बहुत सारे जंगली जानवर या तो मर गए थे या फिर मरने के लिए किसी और तरफ निकल गए। अगरचे शहर में और शहर से बाहर जा बजा कूड़ा करकट के ढेर लगे थे और वहां लजीज खुराक वाफिर मिकदार में मौजूद भी होती थी, मगर वहां इंसानों की टोलियां भी मौजूद होती। या तो वहीं वो बैठकर खाते रहते या फिर शापरों में जखीरा अंदोजी करते रहते। ये इंसान इस कदर नदीदे थे कि हड्डियों पर से सारा मांस खुरच खुरच कर खा जाते। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने नाखन भी बढ़ा रखे थे। वो अंदर का गूदा भी हुड़क जाते और कुत्ते बेचारे मुंह देखते रह जाते। हाँ, तो बेचारा लालची कुत्ता कई कोड़े के ढेरों पर फिरा, मगर हर जगह इंसानों के जम्मे गफीर ने उसका पत्थरों और डंडों से स्वागत किया। इसकी किस्मत अच्छी थी या बुरी ये तो हम नहीं कह सकते। ताहम शहर के कोने पर बने एक कूड़े के ढेर पर उसकी मुलाकात एक रहमदिल खातून से हुई। खातून के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। खातून लकड़ी की छड़ी से कूड़े में से अच्छी अच्छी खुराक छांट रही थी। उसके पास एक बोरी भी थी जिसमें वो प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा कर रही थी। कुत्ते की मलतजी निगाहों पर रहमदिल खातून को तरस आ गया, या फिर उसने भांप लिया था कि कुत्ते के बच्चे भी भूखे होंगे। आखिर वो भी तो बच्चों की मां थी। रहमदिल खातून ने पके हुए गोश्त का एक टुकड़ा, जिसको आधा तो उसने खा लिया था और आधा बच गया था, कुत्ते की तरफ फेंका। गोली किसी रफ्तार से लालची कुत्ते ने उसे हवा ही में उचक लिया। गोश्त तो था ही नहीं, बस कुछ चर्बी बची थी। इस पर भी गरम मिसाले की तह दर तह बेचारा लालची कुत्ता मरता क्या ना करता। उसको साले में निकल गया। गोश्त का वो टुकड़ा क्या निकला, गोया जान आंखों में आ गई। गले में सख्त मिर्चें लग गईं, आंखें सुर्ख हो गईं। अछू अछू लालची कुत्ता खांसने लगा। कुत्ते की हालत जार देखकर रहमदिल खातून के बच्चे हंसने लगे। उन्हें तफरीह मुयस्सर आ गई। एक ने हड्डी जिसका अध खाया गुदा हुड़कने की कोशिश कर रहा था, लालची कुत्ते को मारी ताकि इसकी अजियत का तमाशा देखे। लालची कुत्ते ने सियासत से काम लेते हुए चोट को सह लिया और हड्डी झपट कर ये जा वो जा। लालची कुत्ते की अगरचे भूख न मिटी थी, मगर इसके पीछे खाने वाले 5 जी थे। एक कुतिया, उसकी बीवी और 4 बच्चे। उसने बर्दाश्त से काम लिया और सोचा कि अगर ये हड्डी में से प्यारी कुतिया को दे दूं तो कुछ ना कुछ दूध तो थनों में उतरेगा। चलो थोड़ा थोड़ा सही सही बच्चे कुछ ना कुछ तो खा पी लेंगे, और आज का दिन तो गुजर जाएगा, कल का अल्लाह मालिक है, रिस्क का वादा तो उसी का है। ये सोचकर लालची कुत्ते ने घर की राह ली। घर पहुंचना भी कोई आसान थोड़ा ही था। जा बजा वैशी कुत्तों के गौल फिरते थे। इक्का दुक्का और सीधे साधे कुत्ते तो उनका आसान शिकार थे।
وہ اپنی گراہٹ سے شریف کتوں کو سراسیمہ کرتے، ہلکی سی مزاحمت پر جان سے مار دینے پر بھی گریز نہ کرتے۔ ایک ہڈی کے لیے وہ اشرف المخلوق کی طرح اپنے بھائی پن کے نرخرے تک کو چبا جاتے۔ آخر کتوں کا اور انسانوں کا آپس میں پرانا یارانہ ہے، اور سیکھنے میں کتا باقی سب جانوروں سے آگے آگے ہے۔ لالچی کتا نیوی نیوی پا کے گلیوں میں سے گزرتا رہا۔ اب تو گھر بھی نزدیک تھا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ جب وہ پل پر پہنچا تو پانی کی خوشبو سے اس کی پیاس بھڑک اٹھی۔ مرچوں والا چاری گوشت بھی تو اس نے تازہ تازہ کھایا ہوا تھا۔ اس نے پل پر سے جھانک کے نیچے دیکھا۔ ایک اور کتا بالکل اسی کی طرح کا، اسی کی شکل کا، منہ میں ہڈی لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ لالچی کتے نے سوچا کہ اس سے پیشتر کہ وہ مجھ پر حملہ کرے اور ہڈی چھین لے، میں ہی کیوں نہ اس کی ہڈی چھین لوں۔ ویسے بھی وہ اکیلا ہے اور پہل کرنا بہترین دفاع ہے۔ اس نے حملے سے پہلے ہلکی سی گراہٹ کے ساتھ اسے پیش کی وارننگ دی۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ کاش انسانوں کی طرح وہ بھی پیش کی وارننگ نہ دیتا، لیکن کتا آخر کتا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہزاروں سال سے ہی کیوں نہ رہ لے۔ ہونی ہو کے رہتی ہے۔ جیسے ہی لالچی کتا بھونکا، ہڈی اس کے منہ سے نکل کر نہر میں موجود دوسرے کتے کے منہ پر جا گری۔ نہر کے پانی میں ہلچل ہوئی۔ اسے ایسے لگا جیسے دوسرا کتا اس کی ہڈی کھا رہا ہے۔ لالچی کتے نے نہر والے کتے کو پھر للکارا مارا۔ یہ اس کی دوسری غلطی تھی۔ نہر کنارے بیٹھے ایک انسان کے بچے نے، جس نے آگے چل کے کلاشنکوف چلانی تھی، غلیل سے نشانہ لگانا سیکھ رہا تھا۔ اس نے لالچی کتے کو تاک کر نشانہ لگایا۔ غلیلا لالچی کتے کی ٹانگ پر لگا اور یوں لالچی کتا ہڈی سے بھی گیا اور ٹانگ سے بھی۔ اس رات لالچی کتے کا پورا خاندان بھوکا سویا۔ سبق: لالچی کتے کو چاہیے تھا کہ وہ لالچی کتوں کا ایک گینگ بناتا، جو چھینے جھپٹنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور اکٹھے رہتے۔ یوں وہ محفوظ بھی رہتے اور شہر بھر کی خوراک کے مالک بھی۔ کتا آخر کتا ہے، کام کی بات تو سیکھتا نہیں، صرف بھونکنے سے کام تھوڑی بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔